हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस में। माय डियर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस पार्ट 4 के बारे में। और टेंस पार्ट 4 में क्या अध्ययन करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो हमारा सेंटेंस आएगा, जो हमारा वाक्य आएगा, वह कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा और कैसे उसको हम पहचान करेंगे, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो ये सेंटेंस आ रहा है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हुए तो सबसे पहले आइए हम लोग आइडेंटिटीज का सीखते हैं। आप बोल सकते हो कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, ऐसे कुछ शब्द हमारे दिखाई दे। चुका, चुकी, चुके के साथ है, हूं, हो, कुछ ऐसे वर्ड दिखाई दे, कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे, तुरंत पहचान जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इसकी इंग्लिश की क्या पहचान होगी? इसकी इंग्लिश की पहचान होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज एंड है होगा, प्लस इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। कहीं पर भी आपको वर्ब थर्ड फॉर्म के या हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तुरंत वहां पहचान जाइएगा कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलिए तो इसके आइए हम लोग रूल और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कोई भी सेंटेंस आएगा उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कैटेगरी होता है, पहला हम कह सकते हैं सर पहली कैटेगरी होती है अफर्मेटिव का। क्या होता है? अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस आता है। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है तो वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव टाइप भी आता है। ठीक, और तीसरी कैटेगरी ये होती है कि हमारा इसके रिलेटेड जो सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव टाइप्स का भी सेंटेंस आता है, और जिसे 2 कैटेगरी हो जाती है, यस या नो टाइप क्वेश्चन हो जाता है और डब्ल्यू यस टाइप क्वेश्चन हो जाता है। इसे याद रखिएगा। अब बात आई है सर अफर्मेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब कार्य का होना पाया जाता है, नेगेटिव का मतलब नहीं पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं अफर्मेटिव जो आएगा सेंटेंस अपना लेगा, वह कहेगा मैं कार्य करूंगा, और नेगेटिव आकर के तुरंत झगड़ा कर लेगा, भाई मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा, देखता हूं तुम कैसे करते हो, वो करने ही नहीं देगा। लेकिन इंट्रोगेटिव बाद में उन दोनों को झगड़ा सुलझाने के लिए आएगा और प्रश्न पूछेगा, भाई क्या बात है, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, क्या कारण है? वो दोनों झगड़ा देखेगा और सुलझा देगा और फाइनल करके चला जाएगा। हाँ मेरे द्वारा प्यारे दोस्तों यही आएगा। कैसे आएगा? चलिए तो पहला इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नाउ यू हैव टू राइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डेट, वी हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। इसके तुरंत हम बात करेंगे, इसमें हमारा क्या कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पहला आपका कंप्लीट हो गया और इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, दूसरे स्ट्रक्चर को इसमें भी फर्स्ट नाउ हैव टू राइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डेट, वी हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव ऑफ द डेट, वन वर्ड्स नाउ वी कैन ऐड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। केवल एक शब्द हम इसमें ऐड करेंगे, उसका नाम है नॉट, और बाकी सब क्या हो जाएगा? वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट एंड वही अदर वर्ड। ये देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे। ठीक, आइए थर्ड पे इसमें 2 टाइप स्ट्रक्चर्स बनेगा। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स बनेगा, एक तो यस या नो में क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आपका है जब वो वाक्य से पहले आ जाए, जैसे क्या, कौन, किसने, कब, कैसे, यह वाक्य से पहले आ रहा है, उसकी इंग्लिश ना लिखकर वहां हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वही हमारा यस या नो होगा। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, कैसे? आइए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आइए स्ट्रक्चर्स हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, हैज या हैव के बारे में लिख देते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम हैज या हैव के बारे में बात करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इज सेकंड। लो, ये आपका इसका टोटल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। यानी हम कह सकते हैं सीधी सी बात, टोटल रूल कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया रूल माय डियर्स, इसके ऊपर हम आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, आइए एग्जांपल
एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा माय डियर, आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट और सेकंड का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया, मैं सॉरी वह स्टेशन पर पहुंच चुका है, वह स्टेशन पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। दूसरा हमने कह दिया, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, ठीक। थर्ड सेंटेंसेस हमने बोल दिया, क्या वह गाना गा चुका है, ठीक। इसमें क्वेश्चन वर्ड देखो क्या पहले आ गया ना। चौथा हमने बोल दिया कि तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीख चुके हो, तुम क्यों अंग्रेजी नहीं सीख चुके हो, ठीक है गाइस। ये 4 सेंटेंस आपके बीच दिख रहा 1 मिनट माय डियर्स। ये 4 टाइप्स का आपका क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। कितने 4 टाइप्स का आपका सेंटेंस भी दिख रहा है। आइए एक एक करके इसमें, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करेंगे। वह स्टेशन पर पहुंच चुका, चलिए ये आपके सामने जस्ट 4 सेंटेंस लिखा गया माय डियर। अब इन्हीं चारों सेंटेंस को हमें इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक ना। चलिए तो हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है, क्योंकि कबूतर बोल रहा वो स्टेशन पर पहुंच चुका, तो हो जाएगा ही हैज रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पर क्या हो चुका है मेरे प्यारे, पहुंच चुका है, ठीक है ना। हियर रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुका है, ठीक। पहला हो जाएगा, क्यों यहाँ पर हैज लगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या सिंगुलर है, ठीक। दूसरा है कि तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो इसके साथ हमारा प्लूरल है, तो हो जाएगा यू हैव नॉट रेड द बुक, यू हैव नॉट रेड द बुक, ये हो जाएगा कि तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, ठीक। थर्ड, क्या वह गाना गा चुका है, इसमें देखो के वर्ड क्या वर्ड पहले आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश हम ना लिख करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउ वी हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, यहां पर लगेगा हैज के साथ हो जाएगा हैज हे संग अ सॉन्ग, हैज हे संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुका है, ठीक। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ, क्यों, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा दो वाई हैव यू नॉट, क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट लर्नड इंग्लिश, लर्नड इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुके हो, ठीक है ना गाय। तो इसी टाइप्स के माय डियर्स आपको बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करना, जैसे कि क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह लिख चुका है, क्या वह गाना गा चुका है, क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या वह वीडियो बना चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, क्या तुम बाजार से सब्जी खरीदने पहुंच चुके हो। तो ऐसे ही माय डियर्स हम बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और इस स्ट्रक्चर्स के आधार पे आसानी से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसे फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। प्लीज राइट्स और कॉपी ऑल डायर्स आप लोग इसे उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर से अगले पार्ट्स को लेकर के आऊंगा, वो भी बेहतरीन तरीके के साथ आपको बेहतरीन तरीके से टेंस सिखाने का प्रयास भी करूंगा, ठीक ना गाइस। तो आशा करते कोई भी डाउट्स आपके पास नहीं होगा, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। आपके लिए आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक ना।